Yes, teacher. Recording fellow. English. English की तो साइंस है। जी बेटा, हम लोग का जो आज टॉपिक है बेटा वो लाइफ एंड लिविंग थिंग्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम अपनी Yes, लास्ट yes. क्लास में जो है बेटा सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे थे। ठीक है, याद है सबको हम सेंस ऑर्गन्स पढ़ रहे थे? Yes, मिस याद है। ठीक है बेटा, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे? आई से पढ़ रहे थे। और कौन? एक जी, मिनट। कौन से 3 सेंस ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे? हमने टंग, जी बेटा, टंग हमने पढ़ लिया था। जी, नोज और स्किन। स्किन, वेरी गुड, आपने सही बताया टंग, बेटा। हमने नोज, टंग, नोज और स्किन हमने पढ़ लिए थे। अब कौन से 2 सेंस ऑर्गन्स रह गए? ears और eyes. वेरी गुड, ईयर्स और आईज हमने पढ़ने थे। ठीक है बेटा, ये 2 सेंस ऑर्गन्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले टीचर, वालेकुम अस्सलाम। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, तो अभी आप बता जी बेटा, मैंने अभी क्लास बस अभी स्टार्ट की है। ठीक है, मैंने क्लास अभी स्टार्ट की है। तो बेटा हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमने जो 5 सेंस ऑर्गन्स जो थे हमारे पास, आईज, ईयर्स, स्किन, टंग एंड नोज, जिसमें से बेटा हमने स्किन, टंग पढ़ लिया था, स्किन भी हमने पढ़ लिया था, टंग भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, इसके अलावा नोज भी हमने पढ़ लिया था। अब जो 2 सेंस ऑर्गन्स हमारे पास बचे हैं वो है बेटा आईज एंड ईयर्स। ठीक है बेटा, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं आईज एंड ईयर्स को। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर बेटा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोगों को गौर से समझना होगा। ठीक है बेटा, आईज का स्ट्रक्चर जो आपके बुक के पेज नंबर 24 पे मौजूद है। ठीक है, आपके बुक के पेज नंबर 24 पे ये स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है बेटा मौजूद है। ठीक है बेटा, अब हम इसकी स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बिल्कुल आईज जो हमारी आंखें हैं वो भी बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ठीक है, क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है, इस आईज का फंक्शन क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी हो रहा है हम उसको कैसे देख सकेंगे, बाय द हेल्प ऑफ आवर आईज। हम अपनी आंखों की मदद से जो है बेटा इर्द गिर्द जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है हम उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आईज आर दी सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट। आईज कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? आईज वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें देखने में काम आते हैं, जिसके मदद से हम इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसको आसानी से देख सकते हैं। Our eyes are in sockets in the skull which helps protect them from damage. अब क्या होता है बेटा, हमारी जो आईज हैं वो हमारे स्कल के एक सॉकेट में मौजूद है। ठीक है, एक हमारे स्कल में एक होल है, अगर आप गौर करें अपने फेस पे जहाँ आपकी आईज मौजूद हैं तो आपके स्कल में एक सॉकेट नुमा जो है होल है, और उस होल के अंदर जो है आईज मौजूद है। उस होल के अंदर जो है आईज मौजूद हैं, यही कहा गया है कि उन सॉकेट्स में जो है आईज मौजूद है। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने स्कल के अंदर आईज को सॉकेट के अंदर क्यों रखा है? ताकि डैमेज होने से बचा जा सके, आईज जो है डैमेज ना हो सके। अगर बेटा ये एक्सटर्नल पार्ट में होती, कहीं ऐसी जगह होती बॉडी के आउटसाइड किसी पार्ट में किसी हिस्से में होती तो ये बहुत आसानी से डैमेज हो सकती थी, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको इनसाइड दी स्कल सॉकेट में रखा है, इस वजह से बेटा इसकी प्रोटेक्शन होती रहती है, मतलब ये डैमेज होने से बच जाती हैं काफी हद तक। The eyes are held in place by muscles which also move our eyes up and down and from side to side. अब जो बेटा हमारी आईज हैं उनको मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला ने नेचुरली बेटा कुछ मसल्स रखी हैं और उन मसल्स ने हमारी इन आईज को होल्ड किया हुआ है, और ये मसल्स होल्ड करने के साथ साथ इन आईज को जो है बेटा
मूव भी करने में हेल्प कर रही होती है। हम अपनी आईज के जरिए हम अपनी आईज को अप एंड डाउन और साइड मूव कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी आईज को बेटा अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आईज को मसल्स ने होल्ड किया हुआ है। और इन मसल्स की मदद से बेटा होता क्या है, इन मसल्स की मदद से हमारी आईज जो है आसानी से मूव कर सकती हैं जिस डायरेक्शन में हम मूव कराना चाहें। वी हैव टू आईज अ फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट। ये बात हम सबको मालूम है, हमारे पास दो आईज मौजूद हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर के फासले पे हैं। दिस हेल्प अस टू जज डिस्टेंस एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ थिंग्स इजीली। इन आईज की मदद से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आसानी से हम उसकी पोजीशन, उसका डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। The brain puts the two images together to give a 3D effect, three-dimensional effect. This is called stereoscopic vision. अब बेटा हम जो भी देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जो कुछ भी हो रहा है, हमारी दोनों आईज मिल के उस पिक्चर को फॉर्म कर रही हैं। अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आप इतना अच्छा नहीं देख सकते। ठीक है, तो दोनों आईज मिल के बेटा क्या करती हैं, दोनों आईज मिल के एक 3D इमेज फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है बेटा, दोनों आईज मिलके क्या करती हैं, 3 डायमेंशनल इमेज फॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, इन 3D इमेजेस की मदद से क्या होता है, हम आसानी से हर चीज अच्छे तरीके से सराउंडिंग में देख सकते हैं। और इस विजन को हम क्या कहते हैं, इस विजन को बेटा हम कहते हैं स्टीरियोस्कोपिक विजन। ठीक है, इस विजन को क्या कहा जाता है, स्टीरियोस्कोपिक विजन। अच्छा बेटा, इतना सबको समझ में आ गया? अनम्यूट करके बताइए। यस मिस। अच्छा बेटा, यस ठीक है, टीचर। ये मैंने जनरल थिंग्स बताई थी, जनरल फीचर्स, करेक्टर्स बताए थे किसके, आईज के। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आईज से रिलेटेड क्या है बेटा, हाउ डू आईज वर्क। अब ये जो हमारी आईज हैं ये काम किस तरीके से कर रही हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें पिक्चर जो है, हमें अपने सराउंडिंग की इमेज दिख रही है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा ये समझने से पहले अगर आप आई का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, आई का स्ट्रक्चर हमें समझ लेना है सबसे पहले कि आई के किस पार्ट को हम क्या कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आई की डायग्राम है। आई में सबसे आगे जो ये जो बेटा कलर्ड पार्ट होता है, हमारी आई का जो कलर्ड पार्ट है, ठीक है, किसी का होता है ब्राउन, किसी का डार्क ब्राउन होता है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो वहाँ ग्रे कलर के भी होते हैं, ग्रीन कलर के भी होते हैं। तो जो आई का बेटा कलर्ड पार्ट होता है वो आइरिस कहलाता है। ठीक है, आई का कलर्ड पार्ट क्या कहलाता है, आइरिस। ठीक है, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है आइरिस। ठीक है, आई का कलर्ड पार्ट कहलाता है बेटा आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस। अब बेटा क्या होता है, आइरिस के बीच में, आइरिस के एकदम सेंटर में एक होल होता है। ठीक है, आइरिस के मिडिल में, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये आपको फ्रंट व्यू दिया गया है आई का, और ये आपको साइड व्यू दिया गया है, साइड से दिखाया जा रहा है सेक्शन कटिंग करके। अब अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो ये बेटा एक कलर्ड पार्ट है, ये आइरिस जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। अब इस आइरिस के बीच में एक होल है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल। इस होल को हम कहते हैं बेटा प्यूपिल। आइरिस के बीच में एक होल होता है, इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूपिल, इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। और इस होल के सराउंडिंग में, ठीक है, इस होल के सामने सामने एक टफ और क्लियर लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, आई के एकदम फ्रंट पार्ट पे बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, अच्छा अगर आप प्यूपल के बैक साइड पे देखें तो आपको एक ओवल शेप का एक लेंस दिख रहा है। ठीक है, ये लेंस है। ठीक है, ठीक है, प्यूपिल के इनसाइड जो आप होल है उसके पीछे बेटा एक लेंस मौजूद होता है। ठीक है, जिसको लेंस कहा जाता है। अब बेटा लेंस के आगे और लेंस के पीछे दोनों तरफ बेटा क्या होता है, इस पूरे एरिया में और इस पूरे एरिया में लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये पूरा वाटर से फिल हुआ हुआ होता है, लिक्विड सब्सटेंस से यहाँ पे फिल हुआ हुआ होता है। क्यों हुआ हुआ होता है, ताकि जो आई का जो शेप है वो सही रहे, आई का जो शेप है वो बरकरार रहे, उसका शेप खराब ना हो। यहाँ दोनों एरियाज में बेटा वाटर फिल हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब अगर हम आ जाए बेटा ये मसल्स की, यहाँ पे आपको ऊपर साइड पे क्या दिख रहे हैं, मसल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स जो है बेटा आई बॉल को मूव करने में हेल्प करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि आई बॉल जो है बेटा मूव कर रही है। ठीक है, आई बॉल क्या कर रही है, मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, बाय द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं,
तो इन मसल्स के जरिए पूरी आई बॉल जो है ये मूव कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आई की कुछ लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे अंदर वाली लेयर, अगर आप यहाँ गौर करें बेटा तो आई की 3 लेयर होती हैं, सबसे आउटर वाली, फिर सेंटर और सबसे इनर वाली। तो सबसे इनर वाली जो आई की लेयर है वो क्या कहलाती है, रेटिना। सबसे इनर वाली लेयर क्या होती है, रेटिना कहलाती है। अब इस रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं जो ब्रेन तक सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। ये ऑप्टिक नर्व है, इस ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आई सबको समझ में आ गया बेटा? अनम्यूट करके बताइए, अनम्यूट करके बताइए बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ आई सबको समझ में आ गया? अब्रेश, एल्सा, हमजा, अनम्यूट करके बताओ बेटा। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। टीचर। जी बेटा बोलो, अब बोलो, आ रही है यस, मैं आवाज। समझ आ गया। ठीक है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ आई है, ये डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई समझ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा, हाउ डू आईज वर्क, कि हमारी जो आंखें हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है बेटा। हाउ डू आईज वर्क, कि हमारी आंखें किस तरीके से काम कर रही हैं, किस तरीके से बेटा जो है इमेज फॉर्म हुआ होता हुआ दिख रहा है अपने सराउंडिंग में। अच्छा बेटा, इसमें क्या लिखा है, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई through a hole called the pupil. The light is focused by the cornea and lens to produce a sharp image on the retina. The image is small and upside down. क्या कह रहे हैं कि बेटा जो लाइट है, अब कोई भी चीज हमें दिख रही होती है, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, आप अपने सराउंडिंग में कोई भी चीज देख रहे हैं तो आपको कब दिखती है, जब बेटा उस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट हिट करके आपकी आंखों में इंटर होती है, तभी आपको वो चीज दिखेगी। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट हिट करके आपकी आईज में इंटर नहीं होंगी तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे जब लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। अगर बिल्कुल भी लाइट ना हो तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हिट होकर आपकी आईज में जा ही नहीं रही। जब लाइट नहीं होगी तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। अब लाइट होता क्या है बेटा, लाइट ऑब्जेक्ट से हिट होती हुई प्यूपिल जो कि होल है, उस होल से इंटर होती हुई लेंस में जाती है, और लेंस में जाने के बाद बेटा ये लेंस और कॉर्निया क्या करते हैं, रेटिना पे एक शार्प इमेज, एक बहुत अच्छी इमेज बना रहे होते हैं। रेटिना क्या है बेटा, रेटिना इनर लेयर है, हमारी आंखों के अंदर एक लेयर है जिसको रेटिना कहा जाता है, ठीक है। लेंस जो है बेटा, लेंस और कॉर्निया ये दोनों मिलके रेटिना पर एक शार्प इमेज, एक बहुत अच्छी इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, द शेप ऑफ द लेंस कैन बी चेंज्ड बाय अ रिंग ऑफ मसल्स अराउंड इट्स एज, दिस इनेबल्स अस टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अब क्या होता है बेटा, लेंस का शेप भी चेंज हो रहा होता है। अगर आप करीब की चीज देख रहे हैं तब भी लेंस का शेप चेंज हो जाएगा। ये सेंटर वाला पार्ट बेटा एक तरीके से लेंस है, ठीक है। तो लेंस का शेप भी जो है बेटा चेंज होता रहता है। अगर आप दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तब भी लेंस का शेप चेंज होगा, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, क्या होता है लेंस का शेप जो है चेंज होता रहता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। अब जो आंखों में हमारी लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, अब कभी होता है कि एकदम अंधेरा है, कभी होता है बहुत तेज रोशनी है। तो ऐसा भी हो सकता है बेटा, जब बहुत तेज रोशनी हो तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है, ठीक है। आप सूरज की तरफ अचानक से देखें तो आपकी आंख डैमेज हो सकती है। तो बेटा अल्लाह ताला ने इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है कि इसके लेंस का जो है साइज कंट्रोल किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ आइरिस। अगर आप बेटा ये दो डायग्राम देखें तो एक में क्या है बेटा, लेंस का जो शेप है वो क्या हो गया है, प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा हो गया, जबकि दूसरी डायग्राम में देखें प्यूपिल का साइज जो है बड़ा हो गया। क्यों? ये आइरिस की वजह से होता है। आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट, ये जो ब्लू ब्लू है ये पूरा आइरिस है, और सेंटर में प्यूपिल और प्यूपिल के अंदर लेंस है। अब होता क्या है, जब बहुत तेज रोशनी होती है, जब बहुत तेज रोशनी होती है तो बेटा ये क्या होता है, आइरिस जो है एक्सपेंड हो जाता है, ये अपनी मसल्स को एक्सपेंड कर लेता है ताकि प्यूपिल का साइज छोटा हो जाए, कम रोशनी जाए और आपकी आईज डैमेज ना हो।
लेकिन जब अंधेरा होता है तो क्या होता है, यही आयरस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी जाए आंखों में और आप अंधेरे में उस ऑब्जेक्ट को सही तरीके से देख सके। तो बेटा आयरस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। डिपेंड करता है लाइट पे कि लाइट अगर बहुत ज्यादा मौजूद है तो इसका साइज स्मॉल हो जाएगा, अगर लाइट बहुत कम है, अंधेरा है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके और आपको सही पिक्चर दिख सके। अब जब बेटा रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है तो रेटिना में बेटा बहुत सारे जो है नर्व सेल्स मौजूद हैं। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, ब्रेन तक आपके सिग्नल भेजते हैं और ब्रेन फिर क्या करता है, ब्रेन तक जब ये सिग्नल्स जाते हैं बेटा तभी आप सराउंडिंग की पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, रेटिना पे बहुत सारे नर्व सेल्स मौजूद होते हैं और इस नर्व सेल्स का ताल्लुक जो है बेटा किससे होता है, इस नर्व सेल का ताल्लुक होता है बेटा ब्रेन से। ठीक है, डायरेक्ट सिग्नल भेजते हैं ब्रेन तक और ब्रेन तक जब ये सिग्नल्स जाते हैं तभी आपको अपनी सराउंडिंग की इर्द गिर्द की चीजें आसानी से दिखती हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है? Yes, teacher. ठीक है Yes, बेटा, ये miss. था बेटा हमारी आईज किस तरीके से काम कर रही हैं और किस तरीके से हमें जो है ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग का दिख रहा है। अब लास्ट सेंस ऑर्गन क्या है बेटा, हमारे पास ईयर्स हैं। ईयर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ईयर्स भी क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ईयर्स नहीं होंगे तो आप इर्द गिर्द जो भी चल रहा है उसको सुन नहीं सकेंगे, ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे। अच्छा बेटा, ईयर्स जो है बेटा एक सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हियरिंग के काम आते हैं, हमें सुनने के लिए काम आते हैं। वी हैव 2 ईयर्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। हमारे पास 2 ईयर्स हैं, दो हेड के दोनों साइड पे एक एक ईयर है। दिस हेल्प अस टू टेल वेयर अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम। अब ये ईयर्स क्या करते हैं बेटा, हमें मदद देते हैं कि साउंड किधर से आ रही है, हमें आसानी से पता लग जाता है कि ये साउंड किधर से आ रही है। साउंड बेटा क्या है, साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आवाज है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और ये हवा में इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ट्रेवल करती है। ये जो आवाज है बेटा ये वाइब्रेशन की फॉर्म में जो है मूव कर रही होती है। ठीक है, ये वाइब्रेशन की फॉर्म में क्या होती है बेटा, ये साउंड जो है ये ट्रेवल कर रही होती है। अब हमारे ईयर्स क्या करते हैं, इन वाइब्रेशंस को मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैसेज की फॉर्म में ये वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं हमारे ईयर्स और ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं। जब ब्रेन तक सिग्नल चला जाता है बेटा तो होता क्या है, हमें फिर आवाज अपने इर्द गिर्द की सुनाई देती है। अब बेटा यहाँ डायग्राम में बेटा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है बेटा, स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर क्या है बेटा, यहाँ पे आपको ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब होता क्या है बेटा, हमारा ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होता है बेटा आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो आउटर ईयर बेटा कौन सा पार्ट है, आउटर ईयर जो है बेटा, आउटर ईयर कौन सा पार्ट हो जाएगा, आउटर ईयर जो है बेटा वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है बेटा क्या है, ये आउटर ईयर है। ठीक है, मिडिल ईयर में कौन सा पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट आ जाता है और इनर ईयर में हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, 3 मेन पार्ट्स हैं ईयर के, आउटर ईयर, ठीक है, आउटर ईयर के बाद सेंटर वाला मिडिल ईयर और मिडिल ईयर के बाद बेटा आ जाता है इनर ईयर। अच्छा, अब आउटर ईयर में 3 मेन पार्ट्स हैं, ईयर फ्लैप, ये ईयर फ्लैप है बेटा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। ईयर फ्लैप के बाद ईयर कैनाल, ये जो आपको कैनाल दिख रही है अंदर जो पैसेज दिख रहा है रास्ता, ये ईयर कैनाल कहलाता है। ईयर कैनाल के बाद आ जाता है बेटा ईयर ड्रम, ईयर ड्रम जिसको हम कहते हैं कान का पर्दा। ठीक है, तो आउटर ईयर 3 मेन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, ईयर फ्लैप, कैनाल एंड ईयर ड्रम। अब हम आते हैं मिडिल ईयर पे। मिडिल ईयर में बेटा सिर्फ सिर्फ क्या होती है, 3 स्मॉल बोन्स होती हैं, ये 3 स्मॉल बोन्स हैं। इन 3 स्मॉल बोन्स का नाम क्या है, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। ये 3 स्मॉल बोन्स जो है कंसिस्ट करती हैं मिडिल ईयर को। ठीक है, इनर ईयर की बात करें तो इनर ईयर में सिर्फ 2 पार्ट आ जाते हैं, कॉक्लिया, ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया के बाद ऑडिटोरी नर्व। ठीक है, ये ऑडिटोरी नर्व है, कॉक्लिया एंड ऑडिटोरी नर्व। तो ये 3 मेन पार्ट्स हैं ईयर्स के, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अच्छा बेटा, ये पार्ट सबको समझ में आ गए, अनम्यूट करके बताइए। Yes, miss. Yes, ठीक है बेटा, miss. वेरी Yes, गुड, teacher. वेरी गुड बेटा।
अच्छा बेटा, ये जो डायग्राम है ये आपके बुक में भी मौजूद है, पेज नंबर 26 से मौजूद है। अब जिस तरीके से हमने समझा कि आईज हमारी किस तरीके से वर्क कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल हम ऐसे ही समझेंगे कि हमारे ईयर्स किस तरीके से, हमारे कान किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। अब बेटा याद रखिएगा, साउंड जो है ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन की फॉर्म में जो है साउंड ट्रेवल कर रही होती है। द ईयर फ्लैप कलेक्ट्स वाइब्रेशन इन द ईयर एंड सेंड देम डाउन अ शॉर्ट कैनाल टू द ईयर ड्रम। अब ये जो ईयर फ्लैप है बेटा, हमारा जो आउटर पार्ट है, ये वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है और कहाँ भेज देता है, कैनाल में भेज देता है। ठीक है, कैनाल में भेजा, मैं बल्कि डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ये ईयर फ्लैप क्या करता है बेटा, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करेगा और इस कैनाल में भेजेगा। ये कैनाल क्या करेगी बेटा, ये कैनाल जो है फिर इस वाइब्रेशन को कहाँ सेंड करेगी, ईयर ड्रम में। ठीक है, मतलब साउंड वाइब्रेशंस बाहर से आएंगी, कैनाल में इंटर होंगी और फिर ये फाइनली ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, ठीक है, जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा तो फिर ये इन 3 स्मॉल बोन्स को वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम की वाइब्रेशन के बाद ये 3 स्मॉल बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप वाइब्रेट होंगी, बहुत ही स्मॉल बोन्स होती हैं। ठीक है, अब जब ये 3 स्मॉल बोन्स वाइब्रेट होती हैं तो बेटा ये क्या करती हैं, ये जो ईयर ड्रम से वाइब्रेशन आ रही है इसको 20 टाइम्स मजीद बढ़ा देती हैं, 20 टाइम्स इसकी फोर्स को इंक्रीज कर देती हैं। मतलब जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम सेंड कर रहा है इन 3 स्मॉल बोन्स को, ये 3 स्मॉल बोन्स उस वाइब्रेशन को मजीद 20 टाइम्स उसकी फोर्स को इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, फिर ये वाइब्रेशंस मूव होती हुई कहाँ जाएंगी, कॉकलिया में जाएंगी, जो कि इनर ईयर है, अंदर की तरफ। कॉकलिया में जाएंगी, कॉकलिया में जाने के बाद बेटा इस कॉकलिया में नर्व सेल्स मौजूद हैं। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, ये नर्व सेल्स जो है बेटा, ये वाइब्रेशंस को इन द फॉर्म ऑफ मैसेज जो है ब्रेन तक भेजेंगे। जैसे ही ये वाइब्रेशंस बेटा मैसेजेस की फॉर्म में ब्रेन तक जाएंगी, ब्रेन हमें क्या करेगा, ब्रेन जैसे ही ये मैसेज जाएगा ब्रेन तक, हमें आवाज जो है अपने सराउंडिंग की सुनाई देगी। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से मूव करते हुए 1 बाय 1 वाइब्रेशंस इन साइड तक जाती हैं। और ये देखें बेटा कितनी जल्दी ये काम हो रहा है, मैं बोल रही हूँ और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है देखने में बहुत लंबा है, लेकिन ये विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकंड से भी कम में ये पूरा प्रोसेस हो जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा। तो बेटा ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने ये जो प्रोसेस है कितना फास्ट रखा है, हम इसको समझने में कितना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आप बोल रही हूँ और आपको आवाज आ रही है। तो बेटा ये एक बहुत बड़ी कुदरत है अल्लाह की, कि जो है हम बोल रहे हैं और फौरन ही हमें सुनाई दे रही है वो आवाज, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लग रहा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा हमारी ईयर्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वो क्या है बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये क्या है बेटा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। अब इसका क्या फंक्शन है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये ऑर्गन क्या है बेटा, ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस है। आप चल रहे होते हैं, आप चलते हैं तो आपके बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इन कैनाल्स के अंदर लिक्विड फिल हुआ हुआ होता है। ठीक है, अगर आप गिरने लग जाएंगे, आपका बैलेंस खराब हो जाएगा, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स फौरन ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, और आप फौरन क्या होते हैं, अगर आप कहीं गिरने लग जाएं तो आप फौरन खड़े हो जाते हैं। तो ये बैलेंस का काम कौन कर रहा है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस है। मतलब एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपको बैलेंस करके रखता है। आप जब चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो आपके बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। Yes, miss. अच्छा Yes, बेटा, teacher. अब जल्दी से आप लोग अपनी जो है टेक्स्ट बुक पर आ जाइए। टेक्स्ट बुक खोल लीजिए। टेक्स्ट बुक में बेटा आपके पास जो है पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 पे आपके पास क्या मौजूद है, एमसीक्यूज मौजूद है। ठीक है बेटा, मैं 1 बाय 1 समझा देती हूँ और फिर आप लोग इसको फिल भी करते जाइएगा। पेज नंबर 29 जो आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले आपके पास है। पहला क्या लिखा है बेटा, द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ इज रफली। अच्छा, दुनिया में, अर्थ में, हमारी जमीन पे कितने काइंड्स ऑफ एनिमल्स है, मतलब एनिमल्स की कितनी किस्म मौजूद है। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा ऑप्शन नंबर डी, 15 लाख। ठीक है, हमारी अर्थ पे जो है बेटा मोर देन 15 लाख जो है एनिमल्स मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है फर्स्ट का। सेकंड पे हम आ जाते हैं, व्हेन यूजिंग अ माइक्रोस्कोप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंसेज गिव द हाईएस्ट मैग्निफिकेशन। जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप में कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन देता है। ठीक है, तो इसका भी बेटा ऑप्शन नंबर डी है,
क्योंकि मैंने आपको एक न्यूमेरिकल टाइप कराया था, उसमें बेटा हमने क्या किया था, मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर रहे थे। आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मल्टीप्लिकेशन को हम मल्टीप्लाई करके हम टोटल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहला वाला देखें तो बेटा 5 5 से 25 हो जाएगा, 5 10 जा 50 बी वाले का, 10 5 जा 50 और 10 10 जा 100। तो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन किसकी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी की आ रही है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, थर्ड पे हम आ जाएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल। एनिमल सेल में बेटा क्या चीज नहीं होती प्रेजेंट, इनमें से कौन सी चीज एब्सेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है बेटा, विच ऑफ दीज पार्ट्स कंट्रोल व्हाट गोज ऑन इनसाइड अ प्लांट सेल, कि इनमें से कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा होता है कि सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 4 का ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, फिफ्थ क्या है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज मैसेज अराउंड द बॉडी, हमारी बॉडी में मैसेजेस कौन ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन ट्रांसफर कर रहा होता है बेटा, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं बेटा, हमारी बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो 1 का ऑप्शन नंबर डी है, 2 का भी ऑप्शन नंबर डी है, 3 का ऑप्शन नंबर बी है, 4 का ऑप्शन नंबर सी है और 5 का ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है बेटा, ये सबने कर लिया, अनम्यूट करके बताइए। यस मिस, कर लिया। कर लिया मिस, मैंने आपको ठीक है चैट बेटा। में भी बताया। टीचर, क्या पूछ रही हो एल्सा बेटा, दोबारा पूछो। मिस मैंने आपको चैट पर भी बताया। जी बेटा, आप चैट पे भी बता रही थी, सही बताए हैं आपने, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा इसी पेज पे, पेज नंबर 29 पे आपके पास क्या है, ट्रू फॉल्स मौजूद है, ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज आपका बेटा ये जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है ये खत्म हो जाएगी, फिर इसके बाद बुक वर्क बचा है। बुक वर्क में 2 चीजें मैं आज करा रही हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा बेटा, ट्रू फॉल्स क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स कैरी आउट द सेम लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनमें सारे लाइफ प्रोसेसेस सेम होते हैं, ट्रू। ठीक है, हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, 7 लाइफ प्रोसेसेस थे, सारे सेम थे। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 7 लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें फीडिंग था, एक्सक्रीशन था, डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, रिप्रोडक्शन था। ठीक है बेटा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें जो है लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ट्रू आ जाएगा, नंबर 1 जो है वो हो जाएगा ट्रू। इसके बाद सेकंड में क्या है बेटा, एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है फूड में से, जो हम फूड खा रहे हैं उसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस के जरिए हो रही है। नहीं, फॉल्स है बेटा, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड से वो कहलाता है रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रोसेस क्या है, एक्सक्रीशन। तो गलत कह रहे हैं, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को रिमूव किया जाता है बॉडी। तो बेटा सेकंड क्या है, फॉल्स है। अच्छा बेटा, थर्ड में हम आ जाते हैं। थर्ड में क्या कहा जा रहा है, ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल। ठीक है, जितने भी सेल्स होते हैं सब में सेल वॉल मौजूद होती है। नहीं, फॉल्स है, हर सेल में बेटा सेल वॉल नहीं होती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ऑल सेल्स हैव अ सेल वॉल, हर सेल में जो है बेटा सेल वॉल मौजूद है। तो क्या है, ये फॉल्स है। फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कब फॉर्म होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तब फॉर्म होता है जब मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में क्या हो जाएं, मिलियंस ऑफ सेल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है बेटा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कब बनता है, जब मिलियंस ऑफ सेल्स क्या हो बेटा, आपस में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, फिफ्थ में हम आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू पिक अप लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं बेटा, रेड ब्लड सेल्स के पास सरफेस एरिया जो है वो बहुत बड़ा होता है, ताकि वो बहुत सारी ऑक्सीजन को क्या कर सके, पिक कर सके। तो ये बात बिल्कुल सही है, रेड ब्लड सेल्स का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है ताकि बहुत ज्यादा जो है ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सके आसानी से। तो फिफ्थ भी क्या है बेटा, ट्रू है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के ट्रू एंड फॉल्स थे, जिसमें फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड फॉल्स है, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रू है।
ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स थे, ये आपके बुक के पेज नंबर 29 पर है। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे अनम्यूट करके बेटा मुझे बताइए कि यहाँ तक सबने कर लिया? Yes, miss. टीचर मैंने कर लिया। यस मिस कर लिया। ठीक है बेटा, अच्छा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो मिस। अच्छा नेक्स्ट क्लास किसकी है बेटा? कोई भी No, नहीं miss. टीचर, लास्ट है ये। अच्छा ये लास्ट क्लास है, 3 मिस, क्लासेस आपने- आपकी हो गई हैं। क्वेश्चंस में पिक्चर्स बनाने को दी थी ना? जी बेटा, पिक्चर्स दी थी, स्किन की डायग्राम थी, यस मिस बता। स्किन की डायग्राम थी और एक और डायग्राम भी थी, Yes, miss, मैंने स्किन के बना ली। अलावा स्टमक स्टमक एंड ऑर्गन की थी। ऑर्गन की। जी वो पेज नंबर 22 पर है। टीचर मैंने बना ली। Miss, ठीक है, मैंने वेरी भी गुड। बना ली। क्वेश्चन आंसर तो देंगी? जी बेटा दूंगी दूंगी। ओके मिस। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आज अपलोड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स और ये जो ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज है ये अपलोड कर दूंगी। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज हाफिज। teacher. अल्लाह हाफिज। हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज miss.